श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। सजल नयन तन पुलख निज इष्ट देव पहचानी। पढ़ऊ दंड जिमि धरनि तल दशा न जाय बखानी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्र में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विहलता दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलक उर लावा। परम रंग जनु पार सुपावा। मनो प्रेम परमार्थ दो। मिलत धरे तन कहा सबको। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्र मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पायन सोई लागा। लीन उठाए उमग अनुरागा। पुनिसिय चरण धूर धरि सीसा। जननी जाने सुसुदीन है असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरण लगा। उन्होंने प्रेम से उमग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूल को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन्हि निषाद दंडवत तेहि। मिलो मुदित लखि राम सनेहि। पियत नयन पुट रूप पीयूषा। पियत नयन पुट रूप पीयूखा। मुदित सुवसन पाए जिमि भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे। जिन्ह पठे बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी। मोहि स्नेह विकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुबीर अनेक विधि सखी। तब रघुबीर अनेक विधि सखहि सिखावनु दीन। राम रजाय सुशीष धरि। भवन गवनु देखीन। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेक तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुनिसिय राम लखन कर जोरी। जमुन कीन प्रणाम भोरी। चले ससिए मुदित दो भाई। रवि तनुजा कई करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी, लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े। पथिक अनेक मिलहि मग जाता। कहीं सप्रेम दो देखि दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे। देखि सोचु अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलहु प्यार ही पाए। और ज्योति झूठ हमारे भाई। आगम पंथ गिरिकानन भारी। अगम पंथ गिरिकानन भारी। तेमा साथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारे समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है। इस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करी के हरि बन जाए न जोई। करी के हर बन जाए न जोई। हम संग चल है
जो आए सोई जाब जहाँ लगे तहाँ पहुँचाई, फिर अब बहोर तुम्हें सुनाई। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चले, आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। ए विधि पूछे प्रेम बस पुलक गात जलुनैन, कृपा सिंधु फेर तिन्हें कहे विनीत मृदुबैन। इस प्रकार वे यात्री प्रेम बस पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जे पुर गाँव बसहे मग जामाहे, तिन्हें नाग सुर नगर सिहाहे। कही सुकृत कही घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते हुए और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ राम चरण चले जाहे, दिन समान अमरावती नाहे। पुण्य पुण्य मग निकट निवासी, नहीं सराहे सुरपुरवासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भय नयन बिलो कहि राम ही, सीता लखन सहित घन श्याम ही। जे सर सरित राम अवगाहे हैं, और तिन्हें देव सर सरित सराहे। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन्हें तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करती हैं। जे तरु तर प्रभु बैठ जाए, करहे कलप तरु तास बढ़ाई। पर श्री राम पद पदुम परागा, मानते भूमि भूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छाह करहे घन विबुध घन, बरसहे सुमन सिहाहे। देखत गिरिवन बिहग मृग, राम चले मग जाए। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री रामचंद्र जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकस जाई। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चले तुरंत गृह काज विसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाहि नयन फल होहि सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब वै मगन देख धूबीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आए और शरीर पुलकित हो गए। बरन न जाय दशा तिनकेरी, लहे जनु रंकन सुरमणि ढेरी। एकन एक बोली सिख देहि, लोचन लाहुल्यों छने। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इस क्षण तक का लाभ ले लो। राम ही देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाए संग लागे। एक नयन मग छवि उराने, होय शिथिल तन मन भरवाने। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाता है, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एक देखि बट छावले, डास मृदुल पाद
ओ कहें गवाई छिनो कुसरम गवनब अब है की प्रात। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे। एक कलश भरी आन है पानी, अजय नाथ कहें मृदुबानी। सुनी प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेखी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आता है और कोमल वाणी से कहते हैं नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर, उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयाल परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानी श्रमित सी मन माही, घरिक विलम्ब कीन बटशाही। मुदित नारी नर देखें शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्रों और मनों को लुभा लिया है। एकटक सब सो हैं चहोरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनोहा। सब लोग एक टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्यामल शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुठनी के, नख सिख सुभग भाव तेजी के। मुनिपट कटिन कसे तूनीरा, सोहई कर कमलन धनु तीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर है और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल आदि वस्त्र पहने हैं, कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण सुशोभित हो रहे हैं। जटा मुकुटुसी सनि सुभग, उर भुज नयन विशाल। शरद परब विधु बदन बर, लसत स्वेद घन जाल। जिनके सिर पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्षस्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं, और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। बरनी न जाय मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वह चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृग देख दिया से। सिय समीप ग्राम तिय जाहे, पूछत अति स्नेह सकुचाही। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। गांवों की स्त्रियां सीता जी की पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते समझाती हैं। बार बार सब लाग ही पाए, और कहीं बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करही, ये सुभाए कछ पूछत डरही। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी अभिनय क्षमा भी हमारी, बिलबुन मानव जानी गंवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इनते लहि दुति मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी रिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य में परम सुंदर हैं। मरकत मणि अर्थात पन्ने और स्वर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण की आभा है वह इनकी हैताभ नील और स्वर्ण कांति के
एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुसमायन, सरद सरबरी नाथ मुख सरद सरोर नयन। श्याम और गौरवर्ण है, सुंदर किशोर स्वस्थ सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। मास पारायण कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुख कहूँ को आहे तुम्हारे। सुनी स्नेह मैं मंजुल बानी, सकुच सी मनु मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? इनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी समझा गई और मन ही मन मुस्कुराई। तिन्हें बिलोकति धरणी, और दुहु सकोच सकुचति बरबरनी। सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी। उत्तम गौरवर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोच पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सुखजा रही हैं, अर्थात न बताने में राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच है। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की शिवाणी वाली सीता जी सबचाकर प्रेम से मधुर वचन बोली। साज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखनु लघुदेवर मोरे। बहुरी बदनु विधु अंचल ढाकी, पिए तन चितई भव करित बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, इनका नाम लक्ष्मण है और ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भवें टेढ़ी करके कहा। खंजन मंजुतिर छे नयन, खंजन मंजुतिर छे नयनने, निज पति कहो तिन्हें सिय सैनने। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय रास जन लूटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सभी स्त्री इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशि लूट ली हो। अति सप्रेम सिय पाए परी, बहु विधि देहि आशीष। सदा सुहागिनी हो तुम, जब लगे महि अहिशीष। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे।